नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग पाठ एक बातचीत जो कि 12वीं के दिगंत पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड का ये कहानी है बातचीत। इसके बारे में हम लोग फटाफट इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा जो टॉपिक है वह है पहला नंबर टॉपिक है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। तो ये जो है हमारा सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। जो सही आंसर है वो कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये रचित क्वेश्चन है। किनके द्वारा है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण पिता का नाम था हमारा बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता का नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया रचना है। बालकृष्ण भट्ट का रचना है ये। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? किस प्रकार की रचना है? तो ये ललित निबंध है दोस्तों। क्या है ये? ललित निबंध है। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो आगे बढ़ेंगे अगले 6 नंबर को क्वेश्चन के लिए कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तर होगा इसका डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वह आत्मीयता की है। किस चीज की है? आत्मीयता की है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था इनका? 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? श्रीनिवास दास की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसका सही आंसर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बालकृष्ण रचना की भट्ट की नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बाद बाकी सारे जो कहानी दिख रहे हैं आपको, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु छोड़कर के ऊपर के सभी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला नंबर है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? चलिए तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण की है। इसकी जानकारी के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। यह रचना जो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है वह है सी हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध है। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये निबंध है। रॉबिन्सन क्रूजो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? जिसका सही आंसर है फ्राइडे के मुख से सुनी। किसके मुख से सुनी? फ्राइडे के मुख से सुनी। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन सा है? तो इसका आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट इसके निबंधकार है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? आंसर ये हो जाएगा बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। अगला क्वेश्चन आइए, 18वां नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप का। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1877। इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? 1877। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें जो है जो रचना है वो है मेघदूतम। मेघदूतम बालकृष्ण द्वारा रचित नहीं है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर है 100 अजान 1 सुजान। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 100 अजान 1 सुजान। चलिए अगला नंबर में देखते हैं। अगला नंबर जो है हमारा वो है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका सही नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूजो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका सही आंसर जो होगा 16 वर्षों तक उनको नहीं मिला था। 16 वर्षों तक जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। चलिए अगला नंबर, ये बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा? तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह आंसर कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा कहा गया? बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये एडिसन का मत है। किसका मत है? एडिसन का मत है दोस्तों। किसका मत है? ये एडिसन का मत है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो आंसर होगा ए, यानी 2 लोगों के बीच में असल बातचीत हो सकती है। अगला नंबर आइए कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत में से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन कैसा हो जाता है जी? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? इसका सही आंसर होगा वाक संगति न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल के रचनाकार। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण। चलिए तो इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग जो है देखें कि बातचीत में कुल हमारे पास 31 क्वेश्चन का जवाब हमने पाया और आपने फिर हम लोग इस अगले वीडियो में फटाफट देखेंगे
अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल सके।